पुराना साल विदाई ले रहा है। वर्ष 2023 में कई उतार चढ़ाव आए। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कई ऐसे क्षण आए जो यादगार बन गए। आइए जानते हैं कि 2023 में वो खास पल जो जीवन में यादगार बन गए। साल की शुरुआत में ही देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार 2 दिवसीय प्रवास पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन पहुंची तथा तेलंगाना व इंदौर में बने रिट्रीट सेंटर का वर्चुअली उद्घाटन किया। इसके साथ ही वो साल भर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर, कोलकाता, ओडिशा के संबलपुर और रायपुर जैसे स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम में शरीक हुई। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शांतिवन में आध्यात्मिक सशक्तिकरण से सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। फरवरी को देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअली जल जन अभियान का उद्घाटन किया। जल शक्ति केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर, सुप्रसिद्ध कवि तथा लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला तथा उदयपुर के महाराज कुमार लक्षराज भी उपस्थित रहे। समाज में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सूर्यदत्त ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट पुणे द्वारा संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी को द सेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया अवार्ड, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी और बीके जयंती दीदी को नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड व अन्य पदाधिकारियों को भी लाइफ टाइम अचीवमेंट व सूर्य भूषण अवार्ड से नवाजा गया। मार्च में नई दिल्ली के संसद भवन में ओम शांति का मंत्र गूंजा, जहां बीके सदस्यों ने तनाव मुक्त जीवन जीने की कला पर प्रकाश डाला। शांतिवन के समीप 100 बीघे में दादी गुलजार उपवन की भी नींव रखी गई। रायपुर के शांति सरोवर में छत्तीसगढ़ विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी मंत्री, विधायक और पक्ष विपक्ष के लोगों ने शामिल होकर राजयोग ध्यान के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का श्रवण किया। राष्ट्रपति भवन में ब्रह्मा कुमारीज के रशियन डिवाइन लाइट कल्चरल ग्रुप के द्वारा भारतीय संस्कृति पर प्रस्तुतियां दी गयी। संस्था प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी के जन्मदिन पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शांतिवन में शिरकत की और हजारों लोगों को संबोधित किया। ब्रह्मा कुमारीज के श्रेष्ठ कार्यों को देखते हुए नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में काठमांडू जोन की निदेशिका बीके राज को कीर्तिमान राष्ट्रदीप अवार्ड से नवाजा और संस्था के कार्यों की सराहना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संस्थान के मुख्यालय शांतिवन में शिरकत की और संस्थान के अद्वितीय कार्यों की सराहना के साथ 16 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। न्यूजीलैंड के इंडियन हाई कमीशन में स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट विषय पर ब्रह्मा कुमारीज के उद्बोधन ने इंडियन एम्बेसी के सभी अधिकारियों को प्रभावित किया। इसके अलावा लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आयोजित वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस में ब्रह्मा कुमारीज के विचार सभी के लिए प्रेरणादायी रहे। जून मास की बात करें तो दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित विशाल योग महोत्सव में 30,000 से अधिक बीके सदस्यों ने प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति में योग साधना की। वहीं संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन में 450 युवा बहनों का समर्पण समारोह हुआ, जिसके साक्षी बने 10,000 लोग। जुलाई मास में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मुख्यालय शांतिवन के समीप आनंद सरोवर में दिव्य अनुभूति हॉल का उद्घाटन किया गया। मुंबई में खास रूप से ईश्वरीय सेवाओं का आगाज हुआ, जब मुंबई की सड़कों पर ईश्वरीय संदेश बसों के माध्यम से लोगों को मिलने लगा। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती का संदेश बिलबोर्ड पर दिया गया था, जिसे पढ़कर हजारों लोगों ने अपने अंदर शांति की दिव्य अनुभूति की। अगस्त महीने में राष्ट्रपति भवन में ओआरसी के निदेशक बीके आशा दीदी के नेतृत्व में 101 वरिष्ठ बहनों ने योग तपस्या किया। यह बहुत ही सुखद था। 15 अगस्त पर मुख्यालय द्वारा माउंट आबू के दिल नक्की झील में तिरंगा यात्रा कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। शांतिवन में श्रीमद् भगवद गीता महासम्मेलन में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और गीता के भगवान पर विस्तार से चर्चा करने के लिए देश भर से नामचीन संत, महात्मा और महामंडलेश्वर जुटे। 25 अगस्त को दादी प्रकाश मणि जी की पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति भवन में देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों से राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी के नाम से डाक टिकट जारी किया गया। सितंबर मास की ओर रुक करें तो एनडीटीवी राजस्थान की लॉन्चिंग पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जिसमें राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, फिल्म अभिनेता आयुष खुराना भी उपस्थित रहे।
वहीं शिकागो की विश्व धर्म संसद में ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, जिसमें 80 से अधिक देशों के हजारों धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं के प्रतिनिधियों ने द कॉल ऑफ कंसाइंस डिफेंडिंग फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स थीम पर चर्चा की और ब्रह्मा कुमारीज के योग से चिर परिचित हुए। ग्लोबल समिट में देश विदेश की ख्यातनाम हस्तियां शामिल हुई। इसके साथ ही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी मुख्यालय आए। इसके बाद एशिया के सबसे बड़े हॉल डायमंड हॉल का स्टेज नए कलेवर में तैयार हो गया, जो कि ऐतिहासिक रहा। अक्टूबर माह में दिल्ली के विज्ञान भवन में बीके शिवानी ने भारतीय सचिव संस्थान के 55वें स्थापना दिवस पर संबोधित किया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी उपस्थित थीं। 20 अक्टूबर 2023 संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका तथा ज्ञान सरोवर के निदेशिका राजयोगिनी बीके डॉक्टर निर्मला दीदी का देहावसान हुआ, जो कि काफी दुखद रहा। भारत के राष्ट्रपति भवन में सबका मालिक एक विषय पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों की सर्वधर्म सभा का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी मौजूद रहीं। नवंबर माह में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा के जीवन तथा परमात्मा शिव के अवतरण पर आधारित एनिमेटेड फिल्म द लाइट का गोवा में चले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्क्रीनिंग की गई। वहीं दिसंबर में राजयोग भवन का उद्घाटन किया गया तो दुबई में यूए की अध्यक्षता में COP 28 का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज मुख्य रूप से आमंत्रित हुए। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज।